ये जो हमारा सप्त दिवसीय जो भागवत है, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये भागवत भक्ति की कथा है। भागवत भक्ति प्रदान करती है। भागवत में 4 अक्षर है। अगर आप हिंदी में भागवत लिखोगे तो भागवत में 4 अक्षर है। कौन कौन से? भा, ग, व और त। एक एक वर्ड, एक एक शब्द का शास्त्रीय व्याख्या है। भ का मतलब होता है भक्ति, भ से भक्ति। भा ग, ग से ज्ञान। भा ग व, व से वैराग्य। और भा ग व त, त माने तत्व। भागवत भक्ति देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य देती है और तत्व का दर्शन कराती है। तत्व माने परमात्मा का, हरि का, ईश्वर का दर्शन कराने में अगर कोई सहायक होती है तो भगवान की कथा है। और भगवान की कथा आपको कहीं सुनने को मिल जाए, मैं तो कहूँ नरक में भी अगर भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो भी भगवान की कथा कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर भगवान मिलेगा तो उसकी कथा के माध्यम से ही मिलेगा। यही रूट है भगवान तक जाने का। कोई शॉर्टकट अपनाएगा तो फिर ऐसे ही झंझाल में उलझ के रह जाएगा। जो सीधा रास्ता है वो यही है कि भगवान की कथा सुनो। कथा से क्या होगा? कथा सुन के भगवान से प्रेम बढ़ेगा। आप जितना उनके बारे में सुनोगे बार 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 बार, क्योंकि आपके ये भले ये कहते हम वेस्ट है, पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन भगवान की कृपा देखो, आपके पास कोई भगवान की कथाओं की कमी नहीं है। बस ये 2 साल कोविड का छोड़ दो तो आपके पास, मुझे नहीं लगता यहाँ यूके के लोगों के पास महीने का 1 वीक भी खाली रहता हो बिना कथा के। इतना तो भारत में भी पता नहीं प्राप्त होती हो कि नहीं। साल में 1 बार एक शहर में कथा होती है कभी, और यहाँ देखो इतने सारे मंदिर, इतने सारे भगवान के द्वार, इतनी सारी कथाएं श्रवण करने। वो अलग बात है, इतनी सुनने के बाद भी बुद्धि नहीं आती तो वो अलग विषय है। तो वो वाली बात है, जैसे कई लोग जब उठते हैं ना कथा में से, यहाँ तो नहीं होता पर भारत में पंडाल होता है, बड़ा टेंट लगता है, तो थोड़ी बहुत उसमें धूल मिट्टी भी आ जाती है। तो जैसे धूल मिट्टी आती है तो जब उठते हैं तो जैसे उठे तो अपना जो कुर्ता है उसको ऐसे झाड़ते, साफ करते हैं। तो एक आदमी बोला, आपको पता है क्यों झाड़ते? मैंने कहा क्यों झाड़ते? बोले जो इन्होंने यहाँ सुना है ना वो यहीं झाड़ के चले जाते हैं, कि अपने संग ले जाएंगे तो खतरा हो जाएगा, अच्छी बात कैसे सीखेंगे हम। तो जो सुनते यहीं झाड़ करके चले जाते कि लो यहीं झाड़ दो। पर चलो, सुनना भी कम बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने कहा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी कहती हैं भगवान की कथा सुनने से ही मंगल हो जाता है। जितना आप सुनोगे, जितना आप श्रवण करोगे, उतना ही आपको भगवान से प्रेम होगा। और मेरी ये जो श्रीमद् भागवत की यात्रा लेकर के मैं आप सबके बीच में आई हूँ, इसका एक ही उद्देश्य है, प्रेम। एक ही उद्देश्य। जब इस बात का थोड़ा सा संशय चल रहा था कि कृष्ण किसकी तरफ से युद्ध करेगा, तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन और दुर्योधन दोनों को निमंत्रण दिया कि शाम को आना, मैं बताऊंगा मैं किसकी तरफ से युद्ध करूंगा और मेरे विरुद्ध में कौन है। तो कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को बुलाया। दुर्योधन ने सोचा कि वो एक होती है ना पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम, तो शायद मैं पहले जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो दुर्योधन आया। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया, नटखट तो है ही कन्हैया, तो देख लिया दरवाजे से दुर्योधन आ रहा है, तो जानबूझ के सोने का नाटक करके चद्दर ओढ़ के सो गए। दुर्योधन आया और दुर्योधन आकर के श्री कृष्ण का जहाँ सिरहाना, जहाँ सर होता है, वहाँ जाके बैठ गया। जबकि हमारी भारतीय पद्धति कहती है जब कोई बड़ा हो तो उसके चरणों में बैठना चाहिए।
तो जाके बैठ गया। भगवान भी चद्दर ओढ़ के, वो बड़े बड़े नटखट है, चद्दर भी कैसी एकदम ट्रांसपेरेंट कि सब आसपास का जो माहौल है वो दिखता रहे कि क्या हो रहा है आसपास। तो चद्दर ओढ़ के सो गए। बैठा रहा दुर्योधन 1 घंटा 2 घंटा। जब अर्जुन आया, जैसे अर्जुन आया, कृष्ण ने सोचा कि अब नाटक खत्म कर देना चाहिए। अर्जुन आया, चरणों में बैठा, तो भगवान कृष्ण उठे, और जैसे उठे तो आगे अर्जुन बैठा था। तो भगवान ने बड़े खुश होकर कहा, स्वागतम स्वागतम, आओ आओ अर्जुन पधारो। तो पीछे से आवाज आई, हम भी बैठे 1 घंटे से। तो भगवान ने, अच्छा अच्छा आप भी आयो, आ जाइए, आप भी बैठिए, विराजमान। तो दोनों बैठे। भगवान ने कहा, अब मांगो किसे क्या चाहिए। तो पहले कहा अर्जुन छोटा है इसलिए पहले अर्जुन मांगेगा। अब दुर्योधन की दिल की जो धड़कन है वो बढ़ गई। ये पहले मांगेगा तो मतलब सेना गई, ये सेना मांगेगा और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। मन ही मन कह रहा है, सरस्वती मैया इसकी जिह्वा पे बैठ जाए, इसकी बुद्धि को घुमा दे बहुत सारी। तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे तेरी सेना नहीं चाहिए, क्योंकि सेना मिलने के बाद मैं जीत भी गया तो समझ में हार गया, और अगर तू मेरे साथ है तो तेरे साथ रहने के लिए अगर मैं हारा भी तो समझ में जीता। मुझे नहीं चाहिए सेना, दे दो इसको, मुझे तू चाहिए। जब आपके पास चॉइस हो, तब उस चुनाव में अगर आपने कृष्ण को चुन लिया, आपने भगवान को चुन लिया, तो याद रखना, चाहे खिलाफ पूरी सेना खड़ी हो, लेकिन वो सेना, अक्षौणी सेना, 5 पांडवों की बराबरी नहीं कर पाए। हर कदम पर कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। आज तक किसी सेठ को आपने नहीं देखा हो जो ये कहता हो ड्राइवर को कि तू पीछे बैठ जा, मैं तेरे लिए गाड़ी चलाता हूँ, पर कृष्ण कह रहा, अर्जुन तू बैठ, मैं तेरे लिए गाड़ी। ये है प्रेम।